आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की आगाज हो चुकी है और लगातार खबरें आ रही है कि बिहार में 40 सीटों में कौन कहां से लड़ रहे हैं। हम बता रहे हैं बिहार में अभी हमको एक सूत्रों से पता चला है कि बिहार में एनडीए की जो पार्टी है पूरे 40 में 40 सीट लड़ रही है। उसके साथ एनडीए के सम्मुख में 6 पार्टियां हैं। एनडीए के साथ 6 पार्टियां मूल रूप से बीजेपी है। और बता दें आपको कि सूत्रों से पता चला है कि मुख्य रूप से बीजेपी है जो बड़े भाई का किरदार निभा रहा है और बीजेपी के साथ हर एक पार्टियां उनके साथ चल रही है, उनके राहों पे चल रही है। तो हम आपको अभी बता दें कि बीजेपी के साथ कौन कौन सी पार्टियां हैं और कैसे चल रही है और बिहार में 40 सीटों में किनका और कितना सीट मिला है। तो आपको सीधी तस्वीर अभी सीधी बात बताने चाह रहे हैं। सूत्रों से पता चला आज फर्स्ट अब हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि बिहार में लगातार जो अभी पलटवार चल रहा था, इसके पहले नीतीश जी थे और तेजस्वी जी की सरकार थी, उस समय से यहाँ पे था। लेकिन उसमें बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता थे या बीजेपी के जितने भी पार्टी थे जो एनडीए गठबंधन से थे, उनके माहौल खुशी था कि इस बार लोकसभा चुनाव में हमें अधिकतर सीट मिलेगी और अधिकतर सीट से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, फाइट करेंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए तो सबको परेशानियां बढ़ चुकी है। जितने भी आपका चिराग हो या फिर पशुपति पारस हो या मांझी हो या फिर कुशवाहा जी हो, जितने भी है सबके साथ लगातार आपको बता दें कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और सबको लगातार दिक्कत हो रही थी कि नीतीश जी आने के बाद हमें कितना सीट मिलेगी और कितना क्या मिलेगी। हम सीधी आपको बता रहे हैं, अभी पूरे फैक्ट के साथ बताना जा रहे हैं और आप गौर से सुनिएगा कि किनको कितना टिकट मिला और कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे। हम सीधी आपको पूरा वीडियो में बने रहे आपको बताएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि पूरे 40 में से बीजेपी जो आपको भारतीय जनता पार्टी है मुख्य किरदार निभा रही है। 40 में से 17 सीट, जी हाँ 17 सीट लड़ेगी। कहाँ से लड़ेगी ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूरे 40 सीट में 17 सीट उनको मिलेगी बीजेपी को। और उसके बाद बच रहा है नीतीश जी का पार्टी जो है जेडीयू का पार्टी। आपको बता रहे कि जेडीयू को टोटल 40 में से 17 तो बीजेपी लड़ेगी और जेडीयू कितने पार्टी से लड़ेगी ये आप लोग को मन में शंका होगा कि उनसे ज़्यादा तो आपका चिराग हनुमान है। बीजेपी में जो मुख्य है आपका नरेंद्र मोदी जी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग। और जो बता दें आपको कि चिराग को इस बार बहुत झटका लगने वाला है, क्योंकि नीतीश जी को आने से अगर किन्हीं को सबसे ज़्यादा झटका लगा है तो वो चिराग जी है, उनको सबसे ज़्यादा झटका लगा है। और आपको बता दें कि उनसे ज़्यादा टिकट, ज़्यादा सीट है जो नीतीश कुमार को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी को पूरे 40 में से 15 सीट मिल रही है। जी हाँ, आपको सही सुन रहे हैं, नीतीश जी को पूरे 40 सीटों में से 15 सीट नीतीश के खाते में है। और कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस कौन को देगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने के बाद तुरंत बताएंगे आपको। नीतीश जी को 40 सीटों में से 15 सीट मिली है। उसके बाद आपको एलजेपी चिराग जी की पार्टी, और एलजेपी में 2 है, चिराग जी और उनके चाचा पशुपारस जी। चिराग जी को 3 टिकट मिला है और 3 में से कहाँ चुनाव लड़ेंगे ये आपको कंफर्म नहीं है, हम बता दें। लेकिन चिराग जी के बारे में बताया जा रहा है कि चिराग जी का पिताजी का गढ़ था हाजीपुर, वहाँ हाजीपुर से उसको दावा किया जा रहा है। इस पर बताया जा रहा है कि जमुई से उनका टिकट जो कंफर्म नहीं होगा, जम्मू से वो सीट टिकट नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव का। और हाजीपुर और उसके साथ उनकी जो साथ में है वैशाली और बेगूसराय बताया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि इस बार वो बेगूसराय में भी अपना झंडा गाड़ सकते हैं, अपने टिकट अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। और एक है राष्ट्रीय एलजेपी जो है चिराग जी का चाचा जी है आपका पशुपति पारस जी, उनको भी 3 सीट मिल रही है, 3 टिकट उनको भी मिला है और अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। उसके बाद आपका है उपेंद्र कुशवाहा जी। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी का एक मिला है, वो कहाँ से लड़ेंगे ये भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी भी एक लेंगे। उसके बाद है मांझी जी हम पार्टी से। और बता दें कि मांझी जी हम पार्टी एक टिकट उनको मिला है, एक सीट मिला है, एक सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। पूरा लोकसभा में जहां से भी लड़े एक टिकट उनको मिलेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि मांझी जी मान नहीं रहे थे, लेकिन बहुत मुकद्दत से। और नीतीश आपको बता दें कि ये बीजेपी है और या नीतीश कुमार बता दें कि लगातार उलट फेर के बाहर चल रहा है। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री है मोदी के कहना था कि इस बार लड़िए, लेकिन हम मांझी जी को बिहार मंत्रिमंडल में एक उनका राज्यसभा सीट भी देंगे और उनके जितने भी विधायक होंगे उनको हम मंत्री पद देंगे। इसलिए विधायक ये उतने कहने के बाद है जो मांझी जी माने हैं। और मांझी जी को लगातार कहना था कि हम एक सीट से नहीं मानेंगे, लोकसभा कम से कम हमें भी 3 चाहिए, लेकिन नहीं रहने के कारण उनको एक सीट मिला है। और कहाँ से लड़ेंगे ये फैक्ट जानकारी नहीं है। तो आप देख रहे थे केडीओ न्यूज़ है, बहुत सबसे ताज़ा खबर आपको दिखाने का प्रयास करें। हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर दें और ज़्यादा शेयर करें कि हर एक जानकारी है जो है सबको मिल जाइए। अभी हमें सूत्रों से पता चला है कि जीतन राम मांझी जी को भी एक टिकट मिलेगा और एक। इस खबर को हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जय हिंद।